इस संख्या भी उंगलियों पर ही गिनने लायक रह गई है। भगत के आरंभ में देवी की ज्योति का थापा रखने और भगवती को मनाने की परंपरा है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तथा भगत के आरंभ में पहले गणेश नाचते हैं और अखाड़ों के उस्ताद मंच पर इनका पूजन करते हैं। फिर अखाड़े के दिगंबर उस्ताद की प्रस्तुतियाँ गाकर भगत प्रारंभ होती है, जबकि नौटंकी में पात आकर केवल जूते उतारकर साजों को सलाम करते हैं और कोरस भेंट गायन के बाद महिलाएं कलाकारों द्वारा नाच कराया जाता है। हालांकि अब देखिए क्या डिफरेंस आया, अब आगे देखिए। हालांकि पंडित दत्ताराम जी ने कभी अपने मंच पर महिला कलाकारों को स्थान नहीं दिया। वह सुंदर पुरुष कलाकारों द्वारा महिला पात्रों का अभिनय कराते रहे और न कभी उन्होंने अपने मंच पर नाच कराया, जैसा कि आजकल आपको सुनने को मिल रहा है। किंतु वर्तमान में तो यह देखा जा रहा है कि मंच पर नौटंकी कम और नाच ज़्यादा हो रहे हैं। ये दिस इज ऑल्सो ए रीजन। डॉक्टर साहब, यू मस्ट नो, यस, दिस शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल। एक बात और, भगत में नौटंकी की भांति तुर्की टोपी लगाए किसी विदूषक के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मथुरा व वृंदावन के अखाड़ों में तो आगे पीछे दोनों ओर से सोने मोती जवाहरातों से सजाने की परंपरा है। उसमें अखाड़े के व्यक्ति स्त्री पात्रों को सजाने के बहाने समाज में अपना वैभव का पूरा प्रदर्शन करते हैं। ये परंपरा मथुरा आगरा में है। ओरिजिनल जेवर से भगत के मंच में दिखाते हैं, तो वो अपनी वो दिखाते हैं कि हम वर्ड वी आर, वैभव दिखाते हैं। पिछले साल, अब देखिए पिछले साल की बात आपको बताता हूँ। यही पे पिछले साल आपने इसी जगह पर डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी, ये भी भगतबाज हैं। अच्छा, हाँ, डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी जी के निर्देशन में मंच पर भगत संगीत भक्त अर्दौल के मंचन में मंच पर भात पहनाने का अद्भुत दृश्य देखा होगा आप लोगों में से किसी देखा था, जिसमें वह अपने घर से अपनी श्रीमती जी के सोने चांदी के जेवर लेकर आए थे और मंच पर भात में असली सोने चांदी के जेवरों से भात पहनाया था। ये है भगत की परंपरा, जिसमें डॉक्टर लगाया। इस दृश्य के आप सभी साक्षी हैं और कुमारी रेखा उपाध्याय ने तो वह भात पहना था। रेखा उपाध्याय है यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है, नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, ये भी मुझे कहीं लिखा है, जब मैंने नकल किया है। रेखा उपाध्याय जी के फूफा जी सामने बैठे हैं, राम प्रकाश जी। ये सही बोल रहा हूँ सब मैं, है ना? जबकि नौटंकी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा मैं फौज में रहा हूँ, तो हमारे यहाँ एक एक शब्द की कीमत होती है। कोई ब्रिगेडियर साहब भी हो या आर्मी कमांडर भी हो, उसके सामने एक एक शब्द लिख के दिया जाता है, तैयार पहले हो जाता है। ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने बोल दिया, अभी ये बोल देंगे, उस तरह का मेरा व्यू नहीं है। अपना व्यू हम पहले तैयार कर लाते हैं। अच्छी बात है, स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब को आपने खड़ा कर दिया तो धारा प्रभाव बोलने लगे, मैं नहीं बोल सकता हूँ। अभी चंद सकी जी को खड़ा करेंगे तो और भी अच्छा बोल देंगे। और हमें बोलना होता है तो हम पहले से अपना वर्जन तैयार करते हैं कि हमें क्या बोलना है। जबकि नौटंकी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी भगत के कलाकारों को सोने चांदी के आभूषणों से सजाने वाले धनाढ़ लोगों के लठैत दोनों ओर नंगी तलवार और बंदूक लिए उस कलाकार को सुरक्षित मंच तक ले जाते हैं। ये परंपरा आज भी कायम है।
तो यदुवंशी साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अच्छा, किंतु कुछ ही अखाड़े तक सीमित होकर रह गई है, ये विशेष तौर से मथुरा में है। भगत और नौटंकी में यद्यपि, अब देखिए भगत और नौटंकी में क्या है, भगत और नौटंकी में यद्यपि कथानक एक से ही होते हैं, परंतु आजकल अखाड़ों में जो स्वांग लिखे जा रहे हैं उनमें प्राय धार्मिकता की ओर रुझान अधिक रहता है तथा अश्लीलता से बचाव की भावना रहती है, जबकि नौटंकी के मंच पर आयोजकों और मंडली मालिकों द्वारा नंगा नाच कराया जा रहा है, हाफ ड्रेस। मेरी बात को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। मंच पर विदूषक और महिला नर्तकियों का वर्चस्व बेहद बढ़ गया है। कथानक में भी श्रृंगार और अश्लीलता पर कुछ अधिक जोर रहता है। दीज आर ऑल द रीजन्स जो आप मंथन कर रहे हैं ना सर, ये सब रीजन है वो। बिल्कुल। अरे हो गया साहब, क्या करोगे, बाल सफेद है, फोटो नहीं आ रहा। महाकवि प्रसाद जी का कहना है कि नौटंकी शुद्ध नाटकों का अपभ्रंश है। नौटंकी किसे कहते हैं? एक्चुअली अच्छे अच्छे नाटक थे, उनको शॉर्ट में बोलेंगे नौटंकी नौटंकी नौटंकी। एक्चुअली दीज आर ऑल नाटक, ड्रामा, अपभ्रंश है। उन्होंने लिखा है कि मेरा निश्चित विचार है कि भांडों की प्रयास की अधिकता संस्कृत भांड, मुकुंदानंद, रस सदन आदि की परंपरा है। ये डॉक्टर साहब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जिसमें नाटक की अधिकता प्राचीन राग काव्य अथवा गीत नाट की स्मृतियाँ हैं। हम प्रसाद जी के मत का आदर करते हुए यह कहना चाहते हैं कि नौटंकी में भानों का कोई गहरा प्रभाव है। भानों का प्रभाव है, अच्छे अच्छे भानु है। यह कम से कम आज के रूप को देखने से प्रतीत नहीं होता। वर्तमान किसी भी नौटंकी में भांड या उससे मिलता जुलता ही कोई पात्र कभी भी कहीं आता जाता नहीं देखा जाता, और न इसके रूप का संस्कृत नाटकों के भांडों से ही कोई समानता है, क्योंकि नौटंकी के मूल कथा में हास्य नहीं के बराबर होता है। उसमें हास्य नहीं होता है नौटंक मूल कथा में, कभी होता है सर, एक्चुअली स्क्रिप्ट में नहीं होता है। इसमें जो भी प्रयास है वह सब ऊपर से कथा में प्राय मंडली मालिकों और कलाकारों के अपने दिमाग की तुच्छ उपज है तथा विदूषक द्वारा पूरी तरह आरोपित है। नौटंकी में प्रयास के लिए तुर्की टोपी लगाने तथा पायजामा पहनकर हाथ में फटा बांस या बेंत लिए और रंग बिरंगी कमीज पहने एक मुंशी जी के आने की परंपरा है, जो कहीं भी चलती कथा में से किसी में भी कोई भी और किसी भी स्तर की मस्करी करके लोगों को हंसाने का कार्य करते हैं। तुर्की टोपी पहनने वाले ये मुंशी जी नौटंकी में किसी भी संस्कृत परंपरा में नहीं आए, वरन यह पात्र निश्चित रूप से नौटंकी को लखनऊ के नवाबों के रहस्य खानों से प्राप्त हुआ है, जो नौटंकी का उसका अपना एक आकर्षण जिसने यह बेहद अश्लील और भोलापन रूप में ले लिया है। साथियों, यहाँ बैठे सभी विद्वान साथियों को इस स्थिति को समझना होगा और नौटंकी जैसी सशक्त विद्या को इस वर्तमान स्थिति से बाहर लाना होगा, क्योंकि यह नंगा नाच अधिक समय तक नहीं चल सकता। कानपुरी नौटंकी की दुर्दशा हम देख चुके हैं। आज वही नौटंकी की एक भी पार्टी नहीं बची है। हाँ, सरकारी अनुदानों को लेने के लिए अनेक पार्टी हैं, जो सरकारी अनुदान के लिए बरसाती मेढक की भांति बाहर निकलती है और सरकारी अनुदान को हजम करके पुनः अनुदान के लिए लायलित रहती है।
संस्कृति मंत्रालय की योजनाओं और बड़े बड़े सरकारी आयोजनों में मंचन करके कुछ लोगों का तो भला हो सकता है, परंतु भगत संगीत नौटंकी का कोई भला नहीं हो सकता। यह मेरा दावा है। आप मुझे भाषा तो भली एड लेकर कुछ भी कर लीजिए। मथुरा, वृंदावन, हाथरस क्षेत्र में भगत संगीत नौटंकियों में आज भी सहस्त्रों दर्शकों के बीच अपनी टीपदार ऊंची आवाज़ को दूर तक पहुंचाने में समर्थ कलाकार ही नौटंकी के मंच का कलाकार माना जाता है। मजबूत आवाज़ से गा सकता है। वहाँ सूक्ष्म भाव भंगिमाओं का कोई महत्व नहीं है, अधिक अपितु वाचिक और गेयतापूर्ण अभिनय को ही मान्यता है, उसको प्रदर्शन को मान्यता है। और सिनेमा, टेलीविज़न और रेडियो के युग में भी इसकी आक्रमकता और आवंडरहीनता ने ही इस लोक मंच को लोक मानव से दूर नहीं होने दिया है। जैसे आप कह रहे हैं खत्म हो गई, अभी खत्म नहीं हुई है, वरन यह उसके और निकट ही आया है। जैसा कि अष्टभुजा साहब का भी यही मानना है, जो मेरा मानना है। परंतु मेरा मानना है कि भगत संगीत नौटंकी जैसे सशक्त मंच केवल अखाड़ों की संपत्ति न रहकर समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी बन सके। साथियों, इस लोक रंजनी विधा को नई दिशा की आवश्यकता है। इसके लिए हमें इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सोचना होगा। मेरा स्वयं का मानना है कि हमें सर्वप्रथम धार्मिक आलेखों के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित आलेख तैयार करने चाहिए और आलेख में वर्णित सभी छंदों के नोटेशन भी स्वयं, जो मैं बात करता हूँ बार बार, नोटेशन भी स्वयं या किसी संगीतकार से तैयार कराकर आलेख में जोड़ना होगा। वर्तमान में कलाकार स्वेच्छा से गायन को कहीं भी नोट देता है, परंतु आलेख में नोटेशन की सहायता से इसे कलाकार सुनियोजित तरीके से अच्छी तरह से तैयार कर सकेगा। इसे विलुप्तीकरण से बचाकर आज संरक्षित करने व जन जन तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।